नेमते बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, नेमते बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख की नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, और आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे फिर न मानेंगे महशर में अगर मान गया। आज की ये महफिल जैसा कि आपने मुझसे पेशतर ये समात कर लिया है कि अज़मत वालिदैन के हवाले से इसका इनेकाद हुआ है, और बानी महफिल जनाब मोहम्मद शफीक साहब उनका ये हुक्म है कि वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू हो, ताकि कौम की नई नस्ल को जो हमारा सरमाया इफ्तिखार है पता चले कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, जिन माँ बाप ने हमारी पैदाइश का जो सबब बने हैं, उनकी अज़मत क्या है, उनकी बुज़ुर्गी क्या है, उनकी शान क्या है। इसलिए आज की ये महफिल इनेकाद पजीर है। बड़ी अच्छी सोच, बड़ी अच्छी फ़िक्र है कि उन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया। दुआ की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके और हम सब के वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे वालिदैन, आपके वालिदैन में जो हयात हैं, अल्लाह उन सब को खैर के साथ उम्र नूह नसीब फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से कूच कर गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वालिदैन के हवाले से अक्सर आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं। अक्सर हमारे उलमा खुतबा जो इस्लाही अनावीन पर गुफ्तगू करते हैं, वो कभी कभार बल्कि अक्सर व बेशतर वालिदैन के हवाले से बात करते हैं। लेकिन आइए आज हम भी वालिदैन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें, और आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, और इस पर मैं अपने अहले मिंबर से माजरत का तलबगार हूँ कि उन्वान चूँकि मेरे पास जितने होते हैं वो बड़े खुश्क होते हैं, और मैं ना लतीफ़ा बोल सकता हूँ और ना आपको हंसा सकता हूँ। उसकी वजह ये है, तो मैंने इसलिए हमारे बिरादर मौज़्ज़म जनाब कफ़ील अंबर साहब से कहा कि मुझे 11 बजे माइक दे देना, क्योंकि 12 के बाद वो ख़तीब मुजाहिद है और वाकई अपने फ़न में यकता और यद तौला रखता है कि जो पब्लिक को सुना सकता है। मैं नहीं सुना पाऊँगा, इसलिए मुझे जब भी आप बुलाया करें तो 12 बजे से पहले वक्त दे दिया करें, ताकि मैं जो भी अपना दुखड़ा जीते जागते मजमे को सुना सकूं, सुना दूं। फिर बाद में अहले हुनर, अहले फ़न, अहले दानिश अपने अपने तौर पर कौम से अपने अफकार व ख़यालात पेश करें। तो बस मेरी गुफ्तगू को मान लिया गया। फिर भी हम तकरीबन पौना घंटा ताख़ीर से आपके दरमियान है। बहरहाल सब मेहमान काबिल इज़्ज़त है, लेकिन ये चूँकि मेरी अपनी मजबूरी है कि मैं नहीं कर सकूँगा। उसे सुनने की ज़रूरत है। वालिदैन क्या है, एक बात अच्छी तरह याद रखें, अल्लाह और रसूल के बाद एक इंसान पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है, जुमलों पर तवज्जो करते जाना। कफील भाई का एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ कि मैं अहले मिंबर की नहीं, इन्होंने मिंबर की क़ैद लगाई, लेकिन मैं इतनी जुरत नहीं करूँगा, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मजमे की नहीं बल्कि
अहले इल्म की इन्होंने फरमाया तवज्जो चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक जुमला इनसे जो है वो इस्तियारतन लेते हुए एक बात अर्ज़ करूँगा कि मैं मजमे में अहले अक्ल की नहीं बल्कि अहले मोहब्बत की तवज्जो चाहता हूँ, ताकि मेरी गुफ्तगू मोहब्बत वालों के दरमियान है, इसलिए कि ये माँ बाप का मामला है और माँ बाप का मामला अक्ल पर नहीं होता बल्कि मोहब्बतों पर होता है, अकीदतों पर होता है, चाहतों पर होता है। तो मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के बाद इंसान पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का एहसान है तो वो उसके माँ बाप हैं। अब उसको आप थोड़ा समझते चलें, इसीलिए अल्लाह ने अपने हक़ के बाद जिसका हक़ बयान फरमाया वो माँ बाप है। अल्लाह ने फरमाया हमने बनी इसराइल से वादा लिया वो बोझ उठाया। कौम की बच्चियां भी मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ और गुफ्तगू खुल कर करने का आदी हूँ। यकीनन बेतुके और बेहया जुमले कहने की मेरी आदत नहीं, लेकिन बात आपके समझ में आए तवज्जो करना। अपने जवानों की लाउबाली लड़कों की खुसूसी तवज्जो जो फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, कहानियाँ देखकर, नावीलें पढ़कर, मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर जो अपने माँ बाप की अजमत को अल्लाह अकबर खो चुके हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने माँ के शिकम में सूरत बनाई, उस बोझ को उठाने वाली माँ है और 9 महीने तक माँ उस बोझ को उठाए उठाए फिरती है। मैं अपने जवानों से पूछना चाहता हूँ, जाके पूछो उन मर्दों से जिनके गुर्दे में पथरी हो गई है। इतनी सी पथरी गुर्दे में लेकर फिरने में कितनी तकलीफ होती है कि जब वो दर्द होता है तो इंसान जमीन पे लौटने लगता है। इंसान ऐसे तड़पता है जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। अल्लाह अकबर। अगर गुर्दे के अंदर छोटी सी चंद mm की पथरी हो जाए तो इंसान इतना बेचैन होता है मर्द होकर। उस माँ के दिल से जाके पूछ जिसने 3-3, 3.5 किलो के बच्चों को अपने शिकम में उठा करके फिरा, लेकिन उसके बावजूद वो माँ गम नहीं करती कि ये बोझ कहां से आ गया। वो माँ शिकवा नहीं करती कि ये बोझ कहां से आ गया। वो माँ अल्लाह अकबर नफरत नहीं करती कि ये बोझ कहां से आ गया, बल्कि कुर्बान जाए ये माँ की ममता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उसकी खुशियों में इजाफा होता जाता है, जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है उसकी खुशियों में इजाफा होता जाता है, जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती जाती है वैसे वैसे खुशियों में इजाफा होता जाता है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मर्द और ताकतवर होने के बाद पथरी का बोझ गुर्दे में न उठाने की कुव्वत रखने वालों, अल्लाह अकबर। जब तुम अपनी माँ को तेज नजर से देखते होंगे उस वक्त उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस वक्त तुम अपनी माँ को छोड़कर अपनी ससुराल में जाकर रहते होंगे उस वक्त तो तुम्हारी माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। और अल्लाह अकबर, वो बाप जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो बाप जिसने अपने मुंह का लुकमा खिलाया, वो बाप जिसने न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न बरसात देखी, कोई मौसम नहीं देखा, जिसका सर का पसीना पैरों तक आया है हमें शबाब तक पहुंचाने के लिए, हमें जवानी तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह अकबर। जब उस बाप की हम तौहीन करते होंगे उस बाप के दिल पर
गुजरता क्या होगा। आज ये मैं आपको बताऊं माँ क्या है। अल्लाह अकबर। खुदा की रहमतों के मजहर को माँ कहते हैं। तवज्जो करें, खुदा की रहमतों के मजहर को माँ कहते हैं। नसीमे शहर की शफकतों की तस्वीर को माँ कहते हैं। तितलियों के बागपन की को जो अल्लाह अकबर चैलेंज करती हुई नजर आए उसको माँ कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का इजहार जिसके जरिए से होता है उसको माँ कहते हैं। जो अपना शबाब अपने बच्चे पे कुर्बान कर देती है उसको माँ कहते हैं। जो खूने जिगर पिलाकर एक बच्चे को जिंदगी देती है उसे माँ कहते हैं। जो पैदाइश के वक्त हजारों झटके मौत और जिंदगी के दरमियान लेकर भी मुस्कुराती है उसको माँ कहते हैं। जो गमों के घूंट औलाद के लिए पी लेती है उसको माँ कहते हैं। जो गम खाकर औलाद को खुशियां देती है उसको माँ कहते हैं। अगर ये कहूं तो ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, चांद की चांदनी, सूरज की किरणें, तितलियों का बागपन, भौरों की गुनगुनाहट, फूलों का तबस्सुम, दरियाओं का तरन्नुम, आबशारों का गिरना, बादलों की बुलंदी, जमीन की इंकिसारी, ये सारी चीजें, शबनमी कतरों की आजिज़ी, ये सारी चीजें एक साथ जमा होती है तो महज चश्मे तसव्वुर में कोई कहता है या अल्लाह इतना हुस्न है क्या ये कोई किसी पे कुर्बान कर सकता है। तो कुदरत का नकीब अल्लाह अकबर उस मुजस्सम हुस्न को किसी के सामने